दोस्तों, स्वागत है आरडी रिएक्शन चैनल पर। हम हाजिर हैं एक और नई वीडियो के साथ। ये वीडियो है जेडएक्स न्यूज़ की और वीडियो का टाइटल है जो काम कोई नहीं कर सका वो भारत ने कर दिखाया। G20 में भारत का बजा डंका। तो भाई, भारत ने ऐसा क्या काम कर दिया है, आइए साथ मिलकर देखते हैं। ये वीडियो ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में। तो चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। India finds itself in a unique position to be a peacemaker. That Mr. Lavrov is allowed to be here to represent Russia, a terror state. We should not allow this at an international forum. दोस्तों, रूस और यूक्रेन की लड़ाई को शुरू हुए 1 साल का समय हो गया है। 1 साल के अंदर दुनिया के किसी भी देश को आप उठाकर देख लीजिए, किसी ने भी इस जंग को रोकने का प्रयास नहीं किया है और उसको लेकर कोई जिम्मेवारी वाले कदम नहीं उठाए हैं। ये कदम सिर्फ भारत ने उठाया है और सबसे पहले आपको ये खबर देने के लिए हम आपके पास आ गए हैं। दोस्तों, रशिया और अमेरिका के विदेश मंत्रियों की मीटिंग भारत के अंदर हुई है और प्रॉपर तरीके से 10 मिनट से भी कम समय के अंदर दोनों लीडरों को आमने सामने भारत ने बिठाया है। जब यह G20 का समिट हो रहा था, उस समिट के अंदर आने से पहले अमेरिकी विदेश मंत्री ने कहा कि मैं किसी भी तरीके की मीटिंग रशिया और चाइना से नहीं करने वाला हूं। लेकिन फिर भारत के ऑफिशियलों ने ऐसा बताया जा रहा है कि दबाव डाला कि आप यहां पर एटलीस्ट बातें तो कीजिए। बातें ना करने से किसी सिचुएशन का हल नहीं है। तो उसके बाद रशिया और अमेरिका के विदेश मंत्री को बिठाया गया और बेसिकली 10 मिनट से कम समय तक बातचीत करवाई गई। अब दोस्तों, इस बातचीत के अंदर निकला क्या? रूस के विदेश मंत्री को अमेरिका के विदेश मंत्री ने सबसे पहले क्रिटिसाइज किया कि आप अपनी जो स्टार्ट ट्रीटी से निकल गए हो। स्टार्ट ट्रीटी क्या है? जिसके अंदर रशिया और अमेरिका एक दूसरे को अपने न्यूक्लियर हथियारों की लिस्ट साझा करते हैं कि उसने कौन कौन से न्यूक्लियर हथियार कहां कहां तैनात कर रखे हैं और उसकी परसेप्शन और इसी के साथ उसकी जानकारियां एक दूसरे के साथ साझा करते हैं। इसके ऊपर उन्होंने प्रोटेस्ट किया, तो इसके ऊपर रशिया के विदेश मंत्री ने भी उनको खूब खरी खरी सुनाई और 10 मिनट तक ये टोटल मीटिंग चली। हालांकि ये पहली मीटिंग है, जब से ये जंग स्टार्ट हुई है तब से दोनों देशों के विदेश मंत्री आपस में मिले ही नहीं है। तो ये मीटिंग भारत के अंदर हुई है। भले ही इसका कोई हल ना निकला हो दोस्तों, लेकिन भारत एक इंटरनेशनल मंच पर एक पीस मेकर के तौर पर सामने आ रहा है, ये आप बोल सकते हो, क्योंकि किसी भी देश के अंदर ये ऐसी मीटिंग नहीं हुई है। भारत के अंदर हुई है, तो भारत एक नंबर 1 देश बन चुका है पीस मेकिंग के अंदर। और कल को अगर इस जंग की सिचुएशन सुधरेगी तो वो भारत से ही सुधरेगी। अब इंटरनेशनल पीस स्ट्रेटेजिस्ट सामने आ रहे हैं जो यूक्रेन के हैं। वो आते हैं और वो ये कह रहे हैं कि सर्गी लावरेव इतने बड़े इंटरनेशनल समिट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इन्हें रिप्रेजेंट नहीं करना चाहिए। सर्गी लावरेव एक टेररिस्ट स्टेट से आते हैं। ये यूक्रेन के इंटरनेशनल स्ट्रेटेजिस्ट थे, लेकिन इसके बाद इनसे पूछा गया कि भारत के रोल को आप कैसा देखती हैं रशिया और यूक्रेन के बारे में। तो इन्होंने कहा कि भारत ने बहुत अच्छे से पोजीशन प्लेस की है रशिया और यूक्रेन की जंग में पीस मेकर के तौर पर। लेकिन दोस्तों, ये खुद को इतने बड़े इंटरनेशनल स्ट्रेटेजिस्ट बताती हैं, लेकिन इनका ध्यान पता नहीं कहां है कि ये टेरर स्टेट को, एक रशिया को लीडर को टेरर स्टेट का एक लीडर बोल रही हैं और दूसरी तरफ शांति भी करवाना चाहती है रशिया और यूक्रेन की जंग में। तो ऐसे स्ट्रेटेजिस्टों से बचकर रहिएगा और बेसिकली ओरिजिनल जो पीस मेकर कंट्रीज हैं आज की इस दुनिया में वो बहुत कम है और भारत उसके अंदर नंबर 1 देश बन रहा है। और उम्मीदें बन रही हैं कि कल को रूस और यूक्रेन की जंग थमेगी तो भारत एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। आपको क्या लगता है दोस्तों? कमेंट में बताइएगा। भाई, वीडियो बहुत अच्छा था और बहुत खुशी की खबर है भारत के लिए कि भारत का सम्मान दिन ब दिन भाई दुनिया में बढ़ता ही जा रहा है। और अब रूस और यूक्रेन की सलाह कराने के लिए भारत बहुत कोशिश कर रहा है, लेकिन फिर भी बात बन नहीं पा रही है। लेकिन भारत भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है कि इन दोनों का युद्ध जो है वो बंद हो जाए। 1 साल से ज़्यादा हो चुका है रशिया यूक्रेन का युद्ध होते हुए, फिर भी अभी कोई निष्कर्ष नहीं निकल पाया उस युद्ध का। और हज़ारों से ज़्यादा जानें चलेंगी। रशिया का भी बहुत नुकसान हुआ और यूक्रेन का भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ भाई। और इसमें बहुत ज़्यादा नुकसान जो हुआ गरीब जनता का, उसमें बहुत सारी जनता मारी गई है भाई। तो हम चाहते हैं कि युद्ध तो जल्दी से जल्दी बंद हो जाए और सभी यही चाहते हैं कि युद्ध जो है समाप्त हो जाए और युद्ध ना ही हो तो ज़्यादा अच्छा है। बातचीत से ही हर मसले का हल निकाला जाए तो ज़्यादा बढ़िया है। तो ये था वीडियो, आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए रिएक्शन वीडियो लाते रहेंगे। धन्यवाद।